तो चलिए आज हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस की एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शंस की। जब भी हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो हमारा जो वेव फंक्शन है इट कैन बी चेंज लाइक psi12 can be equal to plus minus of psi12. It means lambda can take plus 1 value or it can take minus 1 value. अगर psi12 is equal to psi21, it means the wave function is symmetric. But अगर माइनस साइन आ जाता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने पे, इसका मतलब वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अब हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक फर्मियोन्स और एक बोसोन्स। फर्मियोन्स मतलब हाफ इंटीग्रल स्पिन, बोसोन मतलब इंटीग्रल स्पिन। अब फर्मियोन्स फॉलो करते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस और बोसोन्स फॉलो करते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इट मीन्स बोसोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स अपने आप को एक्सचेंज करते हैं तो वेव फंक्शन में कोई भी नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन फर्मियोन्स में नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होता है अगर वो अपने आप का जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज करेंगे। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि आपने सुना है कि बोसोन एक लेवल में दो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, मतलब बोसोन सेम लेवल में हो सकते हैं, लेकिन फर्मियोन्स में एक इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर के साथ एक ही स्टेट में नहीं रह सकते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ये सुना आपने कि फर्मियोन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल बिकॉज दे फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो हमें यहीं से पता लगता है कि अगर वो जोन एक स्टेट में रह रहे हैं तो दैट इज पॉसिबल। बट अगर फर्मियोन्स जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं, अगर वो एक स्टेट में आ जाते हैं तो होगा क्या, योर अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। और जब अगर आपका अल्फा बीटा के इक्वल हो गया तो ये वेव फंक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वेव फंक्शन ही नहीं है, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन ही जीरो हो गया, दैट मींस व्हाट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द पार्टिकल इन दैट स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि फर्मियोन्स जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो कभी भी एक स्टेट में रह ही नहीं सकते हैं क्योंकि वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। सो फर्मियोन्स फॉलो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड दे फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So alpha is equal to beta, wave function would be zero. So that means boson follow symmetric wave function. They can occupy the same state, but antisymmetric wave function fermions cannot occupy the same state. So this is